आज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोड़िया प्रखंड मुख्यालय है, ये नगर पंचायत भी कह सकते हैं। यहाँ पे आज संघ कार्यालय अर्थात आरएसएस का एक कार्यालय का उद्घाटन हुई है, जिसमें संघ के कई कार्यकर्ता उपस्थित है। यहाँ पे कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित हैं। विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद जो है संघ कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो अभी जो है यहाँ पे सरोज झा जी मौजूद हैं। आपको बता दूं, आप देख लीजिए थोड़ा सा चेहरा। यह जो है अभी वर्तमान में बीजेपी जो प्रदेश बिहार बीजेपी के जो प्रदेश में इसे मंत्री पद का दायित्व दिया गया है। और कई लोग जब मैं फील्ड में होता तो इनके बारे में पूछते हैं हमसे भी जो ये कौन है, तो इनसे हम बाद में भी और डिटेल से जानकारी। लेकिन कि आज जो संघ कार्यालय का उद्घाटन हुई है, प्रमुख सर्वे सर्वा एक तरह से कह सकते हैं यही है। तो क्या उद्देश्य है, उद्घाटन हुई है, तो इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज संघ कार्यालय का उद्घाटन हुई है, जिसमें प्रमुख योगदान मैं समझता हूं आप ही का रहा है। और अभी आपने बिहार प्रदेश में मंत्री पद का जो है आपको दायित्व दिया गया है। तो हम जानेंगे कि आज का जो संघ कार्यालय का घोड़िया में उद्घाटन हुई है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए संतोष जी, संगठन में तो किसी का खास ऐसा नहीं होता है। ये तो संगठन सबके लिए है, सबका इसमें साथ की ज़रूरत होती है। रही बात यहाँ कोई सर्वे सर्वा नहीं, यहाँ तो परम पवित्र भगवत ध्वज ही सर्वे सर्वा है। उसी के छत्र छाया में हम लोग खेलते कूदते हैं। अब रही बात की कार्यालय की, तो कार्यालय की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ऐसे 4 क की बात होती है, कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम, कोष। तो उसमें हमारे पास कार्यकर्ता है, कार्यक्रम भी हमने किया, लेकिन कार्यालय हमारा नहीं था। तो आज ये कार्यालय भी हो गया ये उसी कड़ी में एक है। और हमको लग रहा है कि संगठन की कार्य को गति देने के लिए जो संघ की अपनी सोच है कि भारत को परम वैभव पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, उसकी एक प्रक्रिया है। क्योंकि हम अपनी शाखा के द्वारा एक संस्कार के द्वारा राष्ट्र निर्माण करते हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे यहाँ पे जो संघ कार्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ पे जो कि महादलित समुदाय से आते हैं। और आरएसएस के बारे में अक्सर कहा जाता है, इन पे उंगली उठता है, सवाल उठता है कि आरएसएस जो है दलित विरोधी है। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि सभी को जो इतना अनुशासन है कि जो भी यहाँ पे अतिथि आ रहे थे उनको नमस्कार जरूर दौड़ करके आगे जा कर के कर रहे थे। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यही बात है कि ये सभी बच्चे जब अपने घर में थे तो उनका अलग था, जब हमारे शाखा में आने लगे तो इनमें परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना 360 का परिवर्तन है ये। और समाज में ऐसे वर्ग जिसको अछूत माना जाता था, जिसको अपने पास बैठाते नहीं थे, हम लोग उस शाखा में कबड्डी खेलते हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से आत्मीयता है, तो उसका मेन कारण ये है कि हम लोग संघ में आत्मीयता रखते हैं। हमारे लिए क्या है कि सभी बंधु बांधव सनातनी हैं, हिंदू हैं, इस भाव से हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और खेल के माध्यम से संस्कार देते हैं। और वो संस्कार आपको आज एक नमस्ते करके छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो इसी कारण आया। अभी चुनाव के अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और आप अभी प्रदेश में मंत्री भी पद का आपको जो है दायित्व दिया गया है। तो अभी 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का बहुत नज़दीक है। तो संघ जो है, संघ बहुत बड़ा योगदान बीजेपी को जिताने में, केंद्र में या किसी भी राज्य का जो अगर इलेक्शन होता है तो उसमें योगदान रहता है। तो इस लोकसभा चुनाव में बिहार में खास तौर पे किस प्रकार का योगदान रहने वाला है? क्या कुछ टास्क दिया जा रहा है संघ कार्यालय के तरफ से, संघ के तरफ से, जो संघ के कार्यकर्ता हैं या प्रचारक हैं? नहीं, संघ की तरफ से कोई ऐसा टास्क नहीं होता। संघ इतना कहता है जो राष्ट्र उपयोगी है, जो राष्ट्र के लिए जो आज के समय में प्रासंगिक है, उसके साथ हम हैं। हाँ, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो संघ के स्वयंसेवक चूँकि राष्ट्रवादी हैं और उनको लगता है कि राष्ट्र के हित के लिए काम बीजेपी कर सकती है, भाजपा कर सकती है, इसलिए भाजपा में बहुत ही आसानी से एडजस्ट होते हैं। मूल विषय ये है। रही बात चुनाव के दृष्टि से संघ का क्या आदेश है, तो संघ का ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम स्वयंसेवक हैं तो हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी नेशन फर्स्ट रखी है, तो हमारे साथ ये एक समानता है। ठीक है, और कोई इसमें नहीं है। तो लास्ट में ये बताइए कि इस बार 40 लोकसभा सीट है बिहार के अंदर,
कितना सीट पे चुनाव जीतने जा रहे हैं, और बाद में हम बात करेंगे आपसे कभी। देखिए, हम लोग 40 के 40 के लिए प्लान बनाए हैं और निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि पार्टी जो है ये बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक काम करती है। कुछ त्रुटियां रह गई है, वो हम लोग 2-3 महीने में और पूरा कर लेंगे। इसलिए पार्टी का पूरा विजन है कि 100% सीट निकालना है यहाँ। जी, तो ये थे सरोज झा जी। इनसे हम डिटेल से बात जो है बाद में करेंगे 1-2 रोज़ के बाद, और इनसे हम थोड़ा सा जीवनी भी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। इनसे हम जब बैठेंगे बात करेंगे, ताकि सभी को जानकारी मिले कि सरोज झा जी कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इन्होंने राजनीति की शुरुआत किया है और आरएसएस में कब से जुड़े हुए हैं, ये सारे बातों का जानकारी बाद में हम लेंगे आपको। तब तक इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 1 बिहार।